एक संप्रदाय विशेष के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है। बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली ये घटना, दुखी कर देने वाली ये घटना है। वास्तव में आज पूरा दिल्ली बहुत स्तब्ध है, दुखी है। और हम ये दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की जो चुप्पी है वो भी संदेह के घेरे में है। 2018 में इसी तरह की घटना अंकित सक्सेना के साथ हुई थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ आकर, वहाँ पहुँचकर उस परिजनों को, उनके परिवारजनों को मुआवजे की घोषणा की थी। लेकिन आज हैरानी इस बात की होती है कि आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली सरकार से? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, कैंडल मार्च निकाल रहे थे। लेकिन आज इस मुद्दे पर वो मौन है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो सोचते हैं एक संप्रदाय विशेष की नाराजगी क्यों ली जाए। सच कहने का साहस नहीं है। और आज मैं ये दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि इनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनकी सुनवाई करके जल्दी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, ये मैं मांग करता हूं। और साथ ही परिजनों के शोक संतप्त परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ जो इस तरह की मानसिकता है, जो इस तरह की लोग राजनीति कर रहे हैं कि समाज को बांटने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है। लेकिन आप राजनीति सिर्फ इसलिए करें कि तुष्टीकरण के लिए करें, समाज को बांटने के लिए करें। अगर आपको लगता है इससे हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला, तो आप नहीं जाएंगे, या आप नहीं बोलेंगे, या नहीं मुआवजा देंगे। और जहां आपको लगता है कि आपके पॉलिटिकल चीज़ें सेटल हो रही हैं, वहां पर राजनीतिक हित आपके सध रहे हैं, तो आप ऐसी घटनाओं को तूल देकर ये काम करें, तो ये बहुत निंदनीय काम है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं है। परिवार ने अपील की है सामने आकर कि इस मुद्दे को, राहुल की हत्या को धार्मिक रंग ना दिया जाए। और साथ ही परिवार का कहना है कि आरोपियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पुलिस खाली 5 बता रही है। देखिए, मैं अभी पुलिस कमिश्नर से भी बात करूंगा, और जो जो दोषी हैं उनको पकड़ा ही जाएगा। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की, संज्ञान में लिया है, और जो 5 आरोपी पकड़े गए, जो जो इनके पीछे होंगे वो पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस कार्रवाई अवश्य जल्दी से कर रही है, और जो जो लोग पकड़े जाने की परिधि में होंगे वो निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक के आधार पर इस मुकदमे की सुनवाई होकर दोषियों को सजा मिले, और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपनी चुप्पी तोड़कर इस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करें, और साथ ही साथ मुआवजा दें। ठीक है सर। दलित युवक राहुल की जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों ने उनको पीट कर मार डाला, वास्तव में बहुत दुखद घटना, स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और आज पूरा दिल्ली इस पे बहुत दुखी और आहत है। जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है। और जो युवक राहुल, जिनकी मौत हुई, उनके परिजनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की चुप्पी इसमें बहुत ही संदेह के घेरे में है। 2018 में जब इसी तरह की घटना अंकित सक्सेना के साथ हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब वहां पहुंचकर उनको मुआवजा की घोषणा की थी। लेकिन आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। और आज जब यहाँ पर राहुल के साथ ये हुआ है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की चुप्पी संदेह के घेरे में है। 8 दिन पहले उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे। आज एक दलित युवक की हत्या एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा हुई है,
उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत है। और कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, दूसरे राज्यों में जाकर जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग जो दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आज उनको इस घटना ने और इस घटना में उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, केजरीवाल की चुप्पी ये दर्शाती है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जी, पहले अंकित और अब राहुल दिल्ली में सरकार आपके सेंटर में है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, ऐसा हो रहा है, क्या करें, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है। और यहाँ सिर्फ जो बात मैंने प्रश्न उठाया है कि जो लोग दूसरे राज्यों से भी आकर दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, राहुल को इंसाफ मिले, उनके परिजनों को इंसाफ मिले और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा ही नहीं बल्कि उनको मुआवजा देना चाहिए। मैं राहुल जिस युवक की अभी एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट कर जिनको अधमरा किया, बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई, बहुत दुखद घटना है, स्तब्ध कर देने वाली घटना है। मैं परिजनों से मिला हूँ, उनके पिताजी से मिला हूँ, वास्तव में बहुत दुखी है और परिवार भी बहुत दुखी है। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। बहुत बड़े प्रश्न ऐसे मन में आते हैं कि 2018 में जब अंकित सक्सेना की इसी तरह मौत हुई थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आए थे और उनको मुआवजा की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। और आज जो घटना हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की चुप्पी रहस्यमय है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक पर कोर्ट में इसकी सुनवाई हो मुकदमे की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपनी चुप्पी तोड़ें और जिस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो आज यहाँ पर मौन है, वो मौन तोड़ें, मुआवजा की घोषणा करें, मुआवजा दें, सिर्फ घोषणा नहीं, मुआवजा देना चाहिए। और आज मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक हफ्ते पहले जो लोग दूसरे प्रांतों में जाकर दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, आज वो मौन क्यों हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। आप समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का काम करते हैं। और जिस तरह की घटना, ये निंदनीय घटना हुई है, इस पर बिना किसी भेदभाव के आपको अपना बात रखने की ज़रूरत है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग इसमें हैं, इसलिए आप बोल नहीं रहे हैं, इसलिए आप मुआवजा की घोषणा नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा निंदनीय कोई विषय नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी निंदन। आदेश जी, आपका ये कहना है कि एक हिंदू लड़का मरा है और किसी मुसलमान ने मारा, इस वजह से राजनीति हो रही है, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? बिल्कुल ये बात है। दलित समाज का व्यक्ति है, दलित समाज का बेटा है। और आप अभी 8 दिन पहले वही बात कह रहे थे दलित समाज के लिए, लेकिन आज सिर्फ धर्म विशेष के कारण से आपके राजनीतिक मायने बदल गए, आपने चुप्पी साध रखी है। जो मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो झूठी राजनीति कर रहे थे दलितों के नाम पर, आज भी उनको आगे आने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, समाज को बांटने की बजाय समाज को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, उनको आईना दिखाने। राहुल को न्याय कैसे दिलाएंगे आप? आदेश जी, राहुल को आप न्याय कैसे दिलाएंगे? पूरी तरह से हमने जो मांग रखी है, पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे और इनको फास्ट ट्रैक मुकदमे में सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक पे इनकी सुनवाई होकर उनको न्याय दिया जाए। परिजनों को मुआवजा देने की मांग हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से की है और सिर्फ उनको घोषणा नहीं बल्कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं यहाँ की अपनी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को कहा है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार भाटिया जी, पूरी तरह वो संपर्क में है
हर संभव मदद उनको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी और तैयार है। ठीक है।